चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट के हमायती सुप्रीम कोर्ट में दायर सरदारती रेफरेंस पर अपना जवाब जमा करा दिया। कहा शफाफ ओपन सेनेट इंतखाबात वसी तर कौमी मफाद में हैं। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आइन खामोश, आइन की तशरीह करना खालिस्तान सुप्रीम कोर्ट का काम है। तमाम स्टेक होल्डर्स तस्लीम करते हैं कि सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला करार करें और नताइज का सामना करें। कंस्ट्रक्शन शोबे के लिए एमएनसी स्कीम का ऑर्डिनेंस जारी। तामीराती शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। फिक्स टैक्स रजीम 31 दिसंबर 2021 तक बरकरार रहेगी। हुकूमत सरमायाकारों को 30 जून 2021 तक छूट देगी। ब्रॉडशीट तहकीकात का मामला मजीद गंभीर। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को कमेटी का सरबराह बनाने की मुखालफत कर दी। नून लीग ने साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी के मुताबिक ब्रॉडशीट कमेटी के सरबराह की तैनाती से हुकूमत की बददियानती सामने आ चुकी। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की तैनाती का मकसद तमाम मलबा अपोजिशन और साबका हुकूमतों पर गिराना है। शेख रशीद कहते हैं ब्रॉडशीट कमेटी का चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत को ना लगाएं तो क्या कायूम मलिक को लगाएं। शेख अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पढ़ रखा है। पहले भी कहा था ये सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस्तीफे दिए गए, ना ही सेनेट इंतखाबात से बाहर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में जो हशर उनका हुआ देखने के काबिल था। जो मर्जी कर लें, आपको इख्तिदार नहीं मिलेगा। बाबर अवान ने ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकात जरूरी करार दे दी। कहा ब्रॉडशीट की तहकीकात करने का मुतालबा सेनेट में ही किया गया था। देखना चाहिए कि NRO 1 क्या, NRO 2 क्या है। जब JIT बनी थी तो हमने नहीं कहा कि पनामा से सरखरू होंगे। मुशर्रफ के दौर में कैसे इस फर्म की खिदमात ली गई, किस तरह काम नहीं करने दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं ब्रॉडशीट कमेटी में कोई हुकूमती वजीर शामिल नहीं। वजीर आजम आवाम के पैसे किसी को माफ नहीं कर सकते। किसी को जेल में रखने का शौक भी नहीं। ख्वाजा आसिफ पैसे वापस कर दें और जहां मर्जी जाएं। आगे बढ़ने के लिए साइंस की तरक्की इंतहाई जरूरी है। माजी से सीख कर आगे बढ़ना है। जब फैसले वक्त पर ना हो तो दिहाइयां सजा भुगतना पड़ती। शहबाज गिल ने कहा है कुछ अंदरूनी मददगारों के जरिए पाकिस्तान को इंतशार की जानिब धकेला जा रहा है। भारतीय कोशिश में इसके हवारी वो बने हैं जिनके मफादात सांझे हैं। इसराइल वफ्द भेजने वाले दूसरों पर उंगली उठाते हैं। भारत के हवारी वो जिनके कारोबार दिल्ली से वाबस्ता हैं। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीबात का शेड्यूल जारी। 24 जनवरी को महफिल मिलाद मुनाक़द होगी। मेहंदी की तकरीब 27 जनवरी को और 29 जनवरी को निकाह होगा। बख्तावर भुट्टो जरदारी की बारात की तकरीब 30 जनवरी को होगी। 1000 मेहमान मधु। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक हफ्ते के लिए सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई दरखास्त जमानत वापस ले ली। आप केस मेरिट के बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं या हार्डशिप की बुनियाद पर? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का हमजा शहबाज के वकील से इस्तिफ्सार। वकील ने बताया इल्जाम 7 अरब का था और रेफरेंस 53 करोड़ रुपए का दायर हुआ। दरखास्त जमानत वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। आमदन से जायद असासाजात केस में नैब की ख्वाजा आसिफ की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। नैब ने मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी।
वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। इम्तिहानात जल्दबाजी में ना कराने पर स्टीयरिंग कमेटी अरकान में इत्तफाक मौजूद है। रवां साल बगैर इम्तिहान बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूर। वायरस 24 घंटों में मजीद 47 इंसानी जिंदगियां निकल गया। मजीद 1745 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 4,83,000 अफराद सेहतयाब, 35,000 मरीज जेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 21,03,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 9 करोड़ 82 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,20,000, ब्राजील में 2,14,000, भारत में 1,53,000, मैक्सिको में 1,46,000, रूस में 68,500, फ्रांस में 72,000, बरतानिया में 94,580 और सऊदी अरब में 6,342 अमवात हो चुकी। बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा तमाम सारिफिन को मुतासिर करेगा। 101 से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ को ₹1,622 की बजाय ₹2,012 देना होंगे। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाला सारिफ ₹600 इजाफी देगा।